सुंदरवन नाम की जंगल में हाथी, बंदर, बंदरिया और लोमड़ी पांचों दोस्त रहते हैं। जंगल का राजा शेर खान होता है। शेर खान का मंत्री चीता होता है। चीता बहुत ही धूर्त था। एक दिन बंदर और हाथी जंगल में घूम रहे होते हैं। तब काफी देर से लोमड़ी नजर नहीं आ रही होती है। इसीलिए बंदर कहता है, भाई हाथी, बहुत देर हो गई यार, लोमड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। वो रहता तो कुछ ना कुछ कहानी सुनाता ही रहता, जिससे मन लगा रहता। बंदर, तुम ठीक कह रहे हो। काफी दिन हो गया पर लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ से शेर अपने मंत्री के साथ गुजर रहा होता है। हाथी और बंदर दोनों को देखकर सलाम करते हैं। नमस्ते शेर। अरे आज सिर्फ तुम दोनों ही जंगल घूम रहे हो, तुम्हारा तीसरा दोस्त लोमड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, सब ठीक है महाराज। फिर शेर खान और चीता वहाँ से चले जाते हैं। तभी भालू भागता हुआ आता है और कहता है, बंदर, हाथ तुम्हें पता है क्या हुआ? तुम इतने हाथ क्यों रहे हो? लोमड़ी की बहन ने अपनी जान दे दी। यह खबर सुनकर दोनों को झटका लगता है। दोनों लोमड़ी के पास जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया भाई? लोमड़ी, पता नहीं ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इसने अपनी जान दे दी। कुछ दिन पहले तो यह बहुत खुश लग रही थी। बहन की मौत से लोमड़ी टूट जाता है। दूसरी तरफ चीता हमेशा शेर की चापलूसी करने में लगा रहता है। इधर लोमड़ी अपनी बहन की यादों में खोया रहता है। एक दिन हथनी हाथी से मिलने आती है और कहती है, सुनो हाथी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या कहना है? एक दिन जब मैं और बंदरिया दोनों जंगल में घूम रहे थे, तब हमने देखा कि चीता और लोमड़ी की बहन में किसी बात पर बहुत बहस हो रही थी। हथनी की बात सुनकर, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में ऐसा हुआ था? दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी बंदर और बंदरिया दोनों वहाँ आ जाते हैं। बंदर भी हाथी को वही सब बताता है। सारी बातें सुनकर चारों को कुछ गड़बड़ लगती है। हमें ये बात लोमड़ी को बतानी चाहिए। उसके बाद चारों लोमड़ी के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर लोमड़ी कहता है, पर मेरी बहन चीता से क्यों मिलेगी? आखिर क्या बात हो सकती है? लोमड़ी भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, बताओ। शायद आपकी बहन और वो चीते में कुछ चल रहा था। बंदरिया की बात सुनकर लोमड़ी बहुत हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि क्या यह सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। कुछ दिन बाद लोमड़ी रोज की तरह जंगल में घूम रहा होता है। तभी वह चीता और भेड़िए को एक साथ देखता है। दोनों को एक साथ देखकर लोमड़ी सोचता है, इन दोनों में कब से दोस्ती हो गई? यह दोनों तो दुश्मन थे। लोमड़ी दोनों की बातों को सुनने की कोशिश करता है पर सुन नहीं पाता है। मगर उन दोनों को साथ में देखकर लोमड़ी का शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। लोमड़ी सच जानने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है पर कुछ पता नहीं कर पाता है। यह सब देखकर बंदर और हाथी दोनों को अच्छा नहीं लगता है। लोमड़ी भाई, अगर तुम्हें सच का पता करना है ना, तो तुम चीता के साथ दोस्ती कर लो। सारी बातें अपने आप बाहर आ जाएंगी। लोमड़ी को यह बात ठीक लगती है। एक दिन चीता जब शेर के यहाँ से काम करके लौट रहा होता है, तभी लोमड़ी जानबूझकर हाथी से बात करते हुए कहता है, सुन भाई हाथी, अगर मेरा बस चले ना तो मैं जंगल का राजा चीता को बना दूं। वो कितना फुर्तीला, चुस्त और दिमागदार है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी शेर राजा अब बूढ़ा हो चुका है। अपनी तारीफ सुनकर चीता फूले नहीं समा आता है और उसके पास जाकर कहता है, अभी जो तुम दोनों बातें कर रहे थे, क्या वह मजाक था? मजाक नहीं चीता भाई, 100 आने सच था। जंगल के राजा बनने लायक तो तुम ही हो। पर शेर खान के रहते में जंगल का राजा कैसे बन पाऊंगा? मैंने तो सुना था चीता का दिमाग बहुत तेज होता है, तो तुम ही कोई तरकीब ढूंढो ना। कुछ बातें करके चीता वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद लोमड़ी देखता है कि चीता शेर की बहन मालती के साथ हंस कर बातें कर रहा होता है। यह देखकर लोमड़ इन्हें सोचा, अरे ये तो शेर खान की बहन है। इन दोनों में चल क्या रहा है? मुझे पता लगाना होगा। लोमड़ी अब दोनों पर नजर रखने लगता है।
वह समझ जाता है कि चीता मालती को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शेर खान से उसका सिंहासन मांगना चाहता है, पर उसे एक बात समझ नहीं आती है। तब वह अपने आप से कहता है, चीता ने मालती को सिंहासन के लिए फंसाया है, पर मेरी बहन को फंसाने के पीछे चीता का आखिर मकसद क्या हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा लोमड़ी। यह सारी बातें अपने चारों दोस्तों को भी बताता है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ होता है। कुछ दिनों बाद जब हथ और बंदरिया दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी दोनों देखते हैं कि भेड़िया और चीता दोनों आपस में बात करते हुए हंस रहे होते हैं। और चीता कहता है, दोस्त भेड़िया, मैं जल्दी जंगल का राजा बन जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाऊंगा। सच में ऐसा होने वाला है क्या? शेर खान हकीकत में तुम्हें इस जंगल का राजा बना देगा, या फिर तुमने राजा बनने के लिए कोई षड्यंत्र चुना है? तो समझा, मैंने वही पुराना जाल फेंका है। इस बार मैंने राजा की बहन मालती को फंसाया है, जैसा कि मैंने पहले लोमड़ी की बहन को फंसाया था। तुम तो जीनियस हो यार। दृश्यम पिक्चर में जैसे बड़े आसानी से अजय देवगन मर्डर करता है ना, ठीक उसी तरह तुमने लोमड़ी की बहन को निपटा दिया। यहाँ अगर मैं उसे चालाकी से नहीं निपटा तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाता। अच्छा, वो कैसे? दरअसल बात यह है कि लोमड़ी हमेशा शेर खान की तारीफें किया करता था, जिस कारण शेर खान कुछ ही दिनों में लोमड़ी को अपना सेनापति बनाने वाला था। इसीलिए मैंने बड़ी चालाकी से लोमड़ी की बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर वो बेचारी समझ रही थी कि मैं उसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। एक दिन उसने मुझसे शादी करने की बात कही तो मैंने उसे धोखा दे दिया, पर उस पगली ने अपनी जान दे दी। यार यह सब तो ठीक है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि लोमड़ी की बहन की मौत से तुझे क्या फायदा? अबे तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। अबे लोमड़ी की बहन मर जाएगी तो बहन के मरने के गम में लोमड़ी राजपाट से दूर हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए शेर खान का मंत्री बना रहूंगा। यह सब सुनकर तनी और बंदरिया हैरान हो जाती है। दोनों बंदर हाथी और लोमड़ी को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर, मुझे राजपाट से दूर करने के लिए चीता ने यह सब किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे इसका बदला लेकर रहूंगा। पर कैसे? पीता बहुत चालाक है, वो इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसने वाला। तुम देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। उसके बाद लोमड़ी मालती के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनने के बाद मालती को यकीन नहीं होता है और वह कहती है, वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे उसका क्या फायदा है? वह जंगल का राजा बनना चाहता है और तुम्हारा इस्तेमाल करके वह शेर खान से उनका सिंहासन मांगना चाहता है। यह सुनकर मालती को बहुत दुख होता है। अगर ऐसा है तो हमें चीते का पर्दाफाश करना चाहिए। अगले दिन पांचों योजना बनाते हैं और लोमड़ी शेर खान को चीते के घर के पास ले जाते हैं, जहां पहले से ही मालती होती है। दोनों को एक साथ देखकर, अरे मालती यहाँ क्या कर रही है? तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। यह सुनकर चीते को गुस्सा आ जाता है। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे सराय में शेर खान के सिंहासन पर बैठ पाऊंगा। मैं जंगल का राजा बनना चाहे। क्या लगता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? अरे मूर्ख, मैं तुझसे प्यार का नाटक करके तेरे भाई से सिंहासन मांगने वाला था, पर अब तुम्हें मेरे प्लान का पता चल गया है, इसलिए अब तुम्हें भी लोमड़ी की बहन के पास जाना होगा। यह कहकर चीता हंसने लगता है और मालती का गला जोर से पकड़ लेता है। तभी शेर और लोमड़ी दोनों चीते पर हमला कर देते हैं। यह सब देखकर चीता घबरा जाता है और कहता है, राजा शेर आप और यहाँ। अब झूठा नाटक करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ शेर खान की गद्दी पाने के लिए तुमने मेरी बहन से प्यार का नाटक किया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। और मेरी बहन के साथ भी तू इसीलिए प्यार का नाटक कर रहा था ना? अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। शेर खान अब चीते को मारने जाता है, तब मालती बीच में आ जाती है। नहीं भैया, इसे मत मारो, इसने मुझसे झूठा प्यार किया था, मगर मैंने तो इससे सच्चा प्यार किया था ना, इसलिए मेरे खातिर इसकी जान बख्श दो भैया। मालती की विनती
सुनकर शेर खान ने चीते को मारा नहीं पर चीते को और भेड़िए को जंगल से भगा देता है। चीते और भेड़िए को सजा दिलवाकर लोमड़ी ने अपना बदला ले लिया, अब खुश है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।